दे देस में उडारी। बता क्या प्लान है तेरा? प्लान जानना चाहती है ना तू? तो सुन, अब मैं इस घर की असली बहू बन के दिखाना चाहती हूँ। हाँ, माना कि गलती से अमरीक से मेरी शादी हो गई है, लेकिन मैं इस बात को एक्सेप्ट करके उसकी असल में वोटी बन के दिखाना चाहती हूँ। इस घर के तौर तरीके, मान मर्यादा सबको अपनाना चाहती हूँ, सबकी कदर करना चाहती हूँ। लेकिन शायद तुम दोनों ये नहीं चाहते, तभी तो बार बार मुझे पिने मार रहे हो कि क्या प्लान है तेरा, क्या प्लान है तेरा। मैं तुम लोग के आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं थक चुकी हूँ इस बदले बदले के खेल से। अब मैं चैन से और खुशी से रहना चाहती हूँ अपने हस्बैंड और अपनी फैमिली के साथ। अब मैं बदला नहीं, बदलना चाहती हूँ। जैस्मिन, तुम कभी नहीं बदल सकती हो। अरे यार, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जैस्मिन चलें, मेहंदी वाले वेट कर रहे हैं। अब क्या फायदा अमरीक? तुम्हारे भाई और तुम्हारी एक्स भाभी को तो यही लगता है ना मैं ये सब दिखावा कर रही हूँ, और उन्हें तो ये भी लगता है कि मैं सिमरन दी की शादी में कोई गड़बड़ करना चाहती हूँ। फतेवीरे, तेजो जी, आप लोग घबरा क्यों रहे हो? आपने देखा नहीं, जैस्मिन की मेहनत की वजह से आज सिमरन दी की शादी इतनी अच्छे से और इतनी जल्दी हो रही है। एक तो थैंक्स अमरीक, एक तुम ही हो जो हमेशा मुझे समझते हो, बाकी सब तो। अरे बट ये तुमने क्या सिंपल सा कुर्ता पहना हुआ है? तुम दुल्हन के भाई हो। जाओ, मैं तुम्हारे लिए वेस्ट कोट निकाल के रखा है, वो पहन के आओ। आप लोग चलो, मैं आता हूँ। एक मोबाइल फोन की एड में कुत्ता देखा था तुम लोगों ने? तुम लोग ना मुझे सेम टू सेम वैसे ही लगते हो। टेंशन का नेटवर्क सूंघ सूंघ के आ ही जाते हो मेरे पास। अब मैं भी क्या करूं, रहा ही नहीं जाता मुझसे बताए बिना। देखो, प्लान तो है, प्लान नहीं, एक्चुअली सरप्राइज है। अब ये सोचो कि सरप्राइज मेरा है तो कोई ऐसा वैसा तो होगा नहीं ना, बड़ा सॉलिड और धमाकेदार सरप्राइज है, एक एटम बॉम्ब की तरह। लेकिन वो एटम बॉम्ब कब और किस पर फूटेगा ये भी एक सरप्राइज है। पता लगा सकते हो तो लगा लो। तो अपनी चालाकियों से ना अमरीक को बेवकूफ बना सकती, लेकिन हाय मैं मर जाऊंगा, कितने अच्छे लग रहे हो तुम। अच्छा सुनो ना, मेरे हाथों में आज जो मेहंदी लगने वाली है ना, उसकी डिजाइन तुम ही सिलेक्ट करना, ओके? चले। फतेह, आज हमें डबल रोल प्ले करना है। पहला ये कि शादी में खुशियां बिखेरनी है, और दूसरा ये कि जैस्मिन इन खुशियों को ना बिखेर दे। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल अंकल जी। ये जैस्मिन कहाँ गायब है? कहाँ जा सकती है जैस्मिन? उस पर नजर रखनी होगी, पता नहीं उसके दिमाग में चल क्या रहा है। न तेजो नजर आ रही है, न जैस्मिन। कहीं कोई बात तो। तेजो, तुझे क्या लगा मैं कहीं बॉम्ब बॉम्ब फिट करने गई हूँ? जो यार बाय गॉड, तुम कितनी टेंशन लेती हो। तेरा सर्वर नहीं पड़ता क्या टेंशन ले लेके?
वैसे सच कहूं तो मैंने ना ये जानबूझ के किया था, देखने के लिए कि तू कितनी चौकन्नी है। बट कांग्रेट्स, हाँ इस टेस्ट में तो पास हो गई। नाइस, चल अब रिलैक्स कर। बड़ा मजा आ रहा है ना ये सब करके तुझे? अरे भाई शादी वाला घर है, मजा तो आना ही चाहिए ना। और मजा कम ना पड़े इसलिए मैं खुद की तरफ से मजा ऐड कर देती हूँ, सही है ना? अब तो प्लीज भाषण मत देने लगना प्लीज। चल चल के डांस वांस करते। जा 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 चल। अरे भाई ये क्या है? शादी वाला घर है, ना कोई गीत ना कोई संगीत। कुछ तो धमाल करो। कित्थे गीत ते कित्थे संगीत? चलो भाई उठो उठो, डांस डूंस करो। अब इससे क्या हो गया? फिर एक दिन चली एक ऐसी आंधी, राजकुमारी को ले गई सबसे दूर। खुशियां रूठी, उम्मीदें छूटी, सब सपने हो गए चूर। माँ की आंखों में आंसू थे, पर चुप थी वो बेचारी। रोज रब से बस यही मांगती थी कि वापस आ जाए उसकी राजकुमारी। मुझे सिमरन के पास ले चल, मुझे उससे मिलना है। लेकिन राजकुमारी घिर गई थी किसी की चाल में, ऐसे फंसी जैसे मछली फंसती है जाल में। फिर किस्मत ने एक ऐसा खेल दिखाया, राजकुमारी को एक सोने सोने राजकुमार से मिलवाया। राजकुमार ने दिया उसे सहारा और थामा उसका हाथ। वापस उसे घर ले आया और फिर से हो गए सब साथ। राजकुमारी के जीवन में एक बार फिर से खुशियों के दिन आए। ढोल बजे, रौनकें लगी, सभी नाचे गाए। उन दोनों की बात बन गई धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। राजकुमार कल ले जाएगा राजकुमारी की डोली। आंखों में है खुशी के आंसू, झूम रहा है मन। राजकुमार का नाम है बुजो, जिसकी रानी है सिमरन। बजा लो जितनी तालियां बजानी है। कल जब कांड होगा तब तुम सारे सर पकड़ के बैठना, और तब सिर्फ मैं ताली बजाऊंगी। बाबा जी, बस ऐसे ही ये हंसते खेलते रहे पूरी जिंदगी। वाओ मान साहब, आसमान से गिरे खजूर पे अटके तो सुना था मैंने, लेकिन तेजो तो गिर के सीधा आपकी बांह। खैर क्या एंट्री मारी आपने, कमाल एकदम। और इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि तेजो की हेल्प के लिए तो आप कहीं भी कभी भी पहुंच जाते हैं, वो भी बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे।
वेल, इसके लिए तो आपको ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ मैं अंकल विर्क के इनविटेशन पे आया, उन्हें मना नहीं कर सका। कैसी बातें कर रहे हैं आप मान साहब? आपको किसी के इनविटेशन की क्या जरूरत है? भाई घर के आधे मालिक हैं आप, जब चाहे तब आ सकते हैं। वैसे मिसेस विर्क, मैं मालिक की हैसियत से आया नहीं हूँ, आया मैं एक दोस्त की हैसियत से हूँ। फ्रेंडशिप समझती हैं आप? ओ पाजी इधर आइए, लाई दिखाइए। मान साहब आप आ ही गए तो जरा थोड़ी रौनकें लगाइए। आप तो वैसे भी डबल ढोल की हैं। मेरा मतलब है ढोल बहुत अच्छा बजाते हैं आप, मैं जानती हूँ। पीछे अरे सासू मोम माही, चलना नहीं है हमें जागो के लिए, चलो। आप इधर आइए, लाइए। ये लो हमारे दूसरे डबल ढोल के लिए। अब आप दोनों हमारे लीडर्स हैं, आप आगे आगे चलेंगे, हम पीछे पीछे। ओके? किधर जा रहे हो सारे? मैं भी चलूंगा। आज मेरी मम्मी की शादी है, आज मेरी मम्मी की शादी है। दरवाजा खोल। देख मैं जानती हूँ कि कैंडी तेरे साथ है, बच्चे को कुछ मत करना, तू दरवाजा खोल। हटो पीछे हटो। कैंडी ठीक हो आप? एक आंटी लग रहा हूँ ना स्मॉल बूजो। मेरी और पापा की ड्रेस सेम। बोझो शेरवानी की फिटिंग ठीक है ना? वो मैंने सोचा शादी में कोई प्रॉब्लम ना आए इससे पहले ट्रायल कर लेते हैं।